2 बजे राजेश का फोन अचानक बज उठा। आधी नींद में उसने फोन उठाया, लेकिन जैसे ही दूसरी तरफ से आवाज आई उसका खून जम गया। पापा, बचा लो मुझे, वो लोग मुझे मार देंगे। ये आवाज उसके बेटे रोहन की थी, वही रोहन जो 2 साल पहले एक हादसे में मर चुका था। राजेश के हाथ कांपने लगे, दिमाग सुन्न हो गया। उसने खुद अपनी आंखों से अपने बेटे की लाश देखी थी, फिर ये कैसे मुमकिन है? फोन कट गया, लेकिन कुछ सेकंड बाद फिर से बजा। इस बार आवाज और भी डरी हुई थी। पापा, जल्दी आओ, वही पुरानी फैक्ट्री, प्लीज। राजेश के दिल की धड़कन तेज हो गई। वही फैक्ट्री जहां रोहन की मौत हुई थी। डर, शक और एक अजीब सी उम्मीद ने उसे चैन से बैठने नहीं दिया। उसने तुरंत कार उठाई और रात के अंधेरे में उस फैक्ट्री की तरफ निकल पड़ा। फैक्ट्री पूरी तरह सुनसान थी, टूटी खिड़कियां, जंग लगे गेट और चारों तरफ सन्नाटा। जैसे ही राजेश अंदर गया, उसका फोन फिर से बजा। पापा, मैं ऊपर हूँ। उसकी सांसें तेज हो गईं। डर के बावजूद वो धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगा। हर कदम पर ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे देख रहा हो। ऊपर पहुंचते ही उसकी नजर एक लड़के पर पड़ी। वो रस्सियों से बंधा हुआ था और उसका चेहरा बिल्कुल रोहन जैसा था। पापा, आपने मुझे बचाया क्यों नहीं उस दिन? उस लड़के की आवाज सुनकर राजेश टूट गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं आया था बेटा, मैं लेट हो गया, मुझे माफ कर दो। तभी अचानक कमरे की लाइट जल उठी और पीछे से एक ठंडी आवाज आई, क्योंकि तुम जानबूझकर लेट आए थे। राजेश ने डरते हुए पीछे मुड़कर देखा और उसका दिल जैसे रुक गया। वहां सामने उसका बेटा रोहन खड़ा था, जिंदा। रोहन के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। उस दिन एक्सीडेंट नहीं था पापा, आपने इंश्योरेंस के पैसों के लिए मुझे मरने दिया। राजेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। तुम जिंदा कैसे हो? रोहन धीरे धीरे उसके पास आया और बोला, क्योंकि मैं मरने वाला था ही नहीं। तभी पीछे से पुलिस अंदर आई। आपके बेटे ने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया है, एक पुलिस वाले ने कहा। राजेश के हाथ से फोन छूटकर जमीन पर गिर गया। उसकी आंखों में डर, पछतावा और हार साफ दिखाई दे रही थी। और उसी पल उसे समझ आ गया, कभी कभी इंसान अपने सबसे बड़े डर से नहीं, बल्कि अपने ही किए गए सच से हार जाता है।